स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडिटेड टेट ऑनलाइन क्लासेस। आई होप सब बच्चों की सीटेट एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का कोर्स की तरफ रिस्पांस बहुत अच्छा है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार रिजल्ट पिछली बार से भी बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि बच्चों की तैयारी काफी अच्छी चल रही है सीटेट की। एंड जिन बच्चों ने भी कोर्स नहीं लिया प्लीज वो भी अपनी तैयारी को अच्छी रखिए, डेली स्टडी करिए एंड स्पेशली क्वालिटी मटेरियल करिए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, ठीक है। पिछली बार 700 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडुटैप का कोर्स लेकर सीटेट एग्जाम को क्रैक किया। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज्यादा बच्चे होंगे। एंड कोर्स के अंदर आपको कंटेंट और पेडागोजी मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मिलेंगे। उसके अलावा आपको 4500 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे एंड मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक आपका रहेगा इंग्लिश पेडागोजी पर, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश की आई नो ज्यादा डिमांड है बच्चों की, तो डेली आई ट्राई कि 2 से 3 लेक्चर इंग्लिश पर ही रहे। इंग्लिश के अंदर एक ये टॉपिक है जो मैंने आज उठाया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके भी 2 क्वेश्चंस पेट है कि आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप चाहे जितने भी प्रीवियस पेपर्स देख लेना, आपको इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। दैट इज रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग। एक क्वेश्चन तो ये मिलता है बच्चे को रीडिंग जो हम कराते हैं, जो कि मैंने आपको हिंदी पेडागोजी की मेरी वीडियो में भी करवाया है, आपको आप वो देख सकते हो कि रीडिंग का मेन मकसद क्या है। रीडिंग बच्चा इसलिए पढ़े कि उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रही है, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं। रीडिंग का मेन मोटो है बच्चे को अर्थ ग्रहण हो, ठीक है। बेसिकली हिंदी में ये आता है कि बच्चे को एक्चुअली समझ आ रहा है जो वो पढ़ रहा है, इसलिए रीडिंग हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, रीडिंग इज ओनली बेनिफिशियल अगर बच्चे को अर्थ ग्रहण हो रहा है, ठीक है। एंड आपकी फिर ये टाइप्स ऑफ रीडिंग है, ये आपकी हिंदी में भी आती है, ठीक है, ये आपकी इंग्लिश में भी आते हैं पेडागोजीज के अंदर। आपके ये लगभग टाइप्स ऑफ रीडिंग है, ओरल रीडिंग, सप्लीमेंट्री रीडिंग, लाइब्रेरी रीडिंग, ग्लोबल रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। ये आपकी लगभग 8 टाइप्स की रीडिंग है। मैं इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जो सीटेट में आपका जिसका क्वेश्चन मिलेगा, ऑफ कोर्स आती तो सारी हैं, आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। मैं सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट उठा लेती हूँ, दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग, ठीक है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी रहता है बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। मैंने बहुत अच्छी तरह फर्क दोनों में लिखा हुआ है। पहली चीज तो आपको पता हो कि ये दोनों फॉर्म्स हैं रैपिड रीडिंग की। फर्स्ट थिंग यू शुड नो दिस दैट दीज आर 2 फॉर्म्स ऑफ रैपिड रीडिंग, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना रैपिड रीडिंग की 2 टाइप्स बताओ तो उसका आंसर क्या होगा, एक होगा स्किमिंग और दूसरा होगा स्कैनिंग, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है। स्किमिंग देखो क्या है, जब हम क्विकली रीड करते हैं टू गेट जर्नल आइडिया, थीम, टॉपिक, मीनिंग या जर्नल ओवरव्यू, ठीक है, दिस इज व्हाट स्किमिंग। और स्कैनिंग क्या है, जब हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फैक्ट या पॉइंट या क्लू वर्ड लोकेट करना है। जैसे मैं देखो एग्जांपल लिखती हूँ, मैं बोर्ड का ही एग्जांपल लेती हूँ। सपोज बोर्ड मेरे लिए कॉपी है और अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, रीडिंग क्विकली टू गेट द जर्नल थीम, अच्छा टॉपिक, मीनिंग एंड ओवरव्यू, मेन जर्नल व्यू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टू लोकेट द स्पेसिफिक फैक्ट, इंफॉर्मेशन, ट्रेन टिकट, सप्लीमेंट्री, लाइब्रेरी, ग्लोबल, एक्सटेंसिव। मैंने फटाफट रीड किया, मुझे एक ओवरव्यू मिल गया कि अच्छा मतलब मैंने कुछ रीडिंग की बारे में बताया कि मुझे एक जर्नल ओवरव्यू, मेन आइडिया या थीम मिल गया, मैंने फटाफट लिख दिया, इसको बोलते हैं स्किमिंग। जैसे आप एग्जांपल देखो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रैवल ब्रोशर। क्या आपने न्यूज़पेपर को कभी पूरा ऐसे डिटेल में एक वर्ड पढ़ा है? आप फटाफट ऐसे रीड करते हो कि जस्ट एक मेन आइडिया सा लेने के लिए कि हाँ इसमें है क्या, ठीक है। मैगजीन में भी हम फटाफट कभी भी पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते, जैसे ऐसे रीड करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली ओवरव्यू सा क्या है, मेन कुछ आइडिया क्या है, दैट इज व्हाट स्किमिंग, ठीक है। ध्यान रखना, रीडिंग क्विकली टू गेट द जर्नल थीम, टॉपिक, मीनिंग और द मेन आइडिया और जर्नल ओवरव्यू। और इस तरह की रीडिंग को आपको ध्यान रखना है, इस तरह की रीडिंग को हम जिस्ट रीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, GIST। क्वेश्चन आया हुआ है जिस्ट रीडिंग आपकी कौन सी है, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, तो उसका आंसर है आपकी स्किमिंग। फास्ट पढ़ना, ठीक है, टू गेट द मेन ओवरव्यू, इट इज नोन एज द जिस्ट ऑफ टेक्स्ट या जिस्ट रीडिंग, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना,
जी है ये GIST, जिस्ट रीडिंग, ठीक है। जिस्ट रीडिंग मतलब वही तेज तेज पढ़ना, ठीक है। बिकॉज ये दोनों फॉर्म्स ऑफ कोर्स किस रीडिंग की, एज आई हैव टोल्ड, रैपिड रीडिंग। नेक्स्ट है आपका स्कैनिंग। अब स्कैनिंग है टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और क्लू वर्ड। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देती हूँ, ये आपके लिए कॉपी है, मुझे इसमें से बताओ कि मैंने वर्ड ओवरव्यू कहाँ लिखा है। अब मैं क्या करूंगी, ये रहा, ये मैंने क्या किया, दिस इज व्हाट स्कैनिंग, ठीक है। पूरे पेज को मैं ऐसे ऐसे करूंगी, ये यहाँ लिखा है, ये हो गया आपका स्कैनिंग। आपको पता ही आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन टिकट, क्या ट्रेन टिकट में मैं अगर आपको बोलूंगा फटाफट अपना नाम ढूंढो, आप ऐसे ऐसे करते हो, ये रहा, दैट इज व्हाट इज स्कैनिंग। या ग्राफ में भी कोई नंबर ढूंढना, या जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं आपको फटाफट क्या जानना होता है, रोल नंबर, है ना, फटाफट देखोगे मेरा रोल नंबर क्या है, तो वो क्या हो गया, दैट इज स्कैनिंग। टू लोकेट अ स्पेसिफिक फैक्ट और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओनली अ क्लू वर्ड, ठीक है। आई होप समझ आ गए होंगे दोनों टाइप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आपको काफी आता है, बाकी आपको ये कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार देख लेते हैं, आप ही आंसर बताना कि उनका क्या आंसर होगा। चलो आप लोग इसका आंसर बताओ, ठीक है। सीटेट का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। स्कैनिंग मींस डार्टिंग ओवर much of a text for opinion of the author, difficult words, specific item or piece of information that we wish to discover or the central idea, ठीक है। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं इसकी भी, जैसे मैंने भी ईवीएस की असाइनमेंट तैयार की थी, कुछ क्वेश्चंस की मैं 5 से 6 क्वेश्चंस की इसकी असाइनमेंट तैयार करवा के बोर्ड पे लिखूंगी। क्वेश्चंस आपने बताना है वेदर वो स्किमिंग होंगे या स्कैनिंग होंगे, ठीक है। फिर आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोर्स के बारे में पूछना हो या कोई भी डाउट हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8146207241, ठीक है। एंड डेली स्टडी करिए, टाइम काफी कम है, जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही टाइम बाद में रिवीजन के लिए बचेगा। थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द एडुटैप, ऑल द वेरी बेस्ट।